करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी हामिद उस्मान। लास्ट वीडियो काफ़ी अर्से पहले मैंने जो है वो अपलोड की थी। इस चीज़ के लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन मसरूफ़ियात कुछ इतनी ज़्यादा होती है कि जो है वो वीडियो बनाने का वक्त नहीं हो पाता। लेकिन मेरी कोशिश पूरी रहती है कि मैं जो है वो वक्त निकाल कर वीडियो बनाऊँ। तो लास्ट टाइम हमने जो है वो एक्सरसाइज नंबर 3 के एक्सरसाइजेस जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखी है और उनको नीड है तो वो चैनल में जाकर जो है वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 आ जाता है। तो चैप्टर नंबर 4 को हमने अभी स्किप किया है बिकॉज़ चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा हैं उसमें, जो कि वक्त की भी कमी है और वीडियो भी जो है वो लेट अपलोड हो रही है मेरी कुछ मसरूफियात की वजह से। तो मैंने इरादा किया कि जो उन चैप्टर्स को पहले करा दिया जाए जिनमें एक्सरसाइजेस कम हैं, तो जिसमें से हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 को जो है वो डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट करें। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि औरों की भी हेल्प हो सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिखा है कि एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द HCF। पहले तो आपको इस वर्ड के बारे में बता दूं कि HCF के मायने क्या होता है। तो H स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट, C स्टैंड्स फॉर कॉमन, F स्टैंड फॉर फैक्टर। तो मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको कहते हैं, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, जो एक्सप्रेशंस आपको दिए गए हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब HCF मालूम करने के ना 2-3 तरीके कार हैं, ठीक है। तो इसमें से अभी जो इस क्वेश्चन में हमें हल करना है वो फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से करना है। अब देखें सवाल को ज़रा गौर कर लें। अगर तो सवाल इस तरह से लिखा हुआ हो, मतलब बग़ैर किसी प्लस माइनस वट एवर एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है 72 x की पावर 4 y की पावर 5 z स्क्वायर एंड करके लिखा हुआ 120 x क्यूब y की पावर 6 z की पावर 8। इनके बीच में आप देखें कोई भी साइन नहीं है। इट्स मीन डैट कि ये आपस में ये मल्टीप्लिकेशन की सूरत में। इसी तरीके से अगर हम बात करें 72 x की पावर 4 y की पावर 5 z स्क्वायर, तो इनके बीच में भी कोई साइन नहीं है। इसका मतलब ये जो है वो आपस में मल्टीप्लाई की सूरत में है। तो ऐसी सूरत में आप इसका निकालेंगे एलसीएम, सेम एज इट इज़ जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है वैसे ही पार्ट 2 भी है। इसमें बस क्या क्या इसमें 2 टर्म्स दिए थे आपको, मतलब 2 एक्सप्रेशंस दिए गए थे। यहाँ पे आपको 3 एक्सप्रेशंस दे दिए। आप देखें 18 आर क्यूब एस की पावर 4 टी की पावर 5 एंड सॉरी कॉमा से ये जो है वो सेपरेट हो रहा है। फिर है 120 आर की पावर 4 एस की पावर 3 टी की पावर 8। फिर उसके बाद एंड लगाकर इसको सेपरेट किया है। 210 आर की पावर 7 की पावर एस की पावर 7 टी की पावर 3, ठीक है। ये इस तरीके से सवाल जो है वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए। लेकिन अगर हम पार्ट 3 की बात करें तो पार्ट 3 में आप देखें तो ये जो एक्सप्रेशन है आपको ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, ये लाइक मिडल टर्म वाली एक्सप्रेशन आपको दी जा रही है। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। तो इसको आपने क्या करना है कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 3 में सीखा है वही काम जो है वो यहाँ पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एलसीएम वाला काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर अभी एलसीएम निकालेंगे वैसे काम नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा और फैक्टराइज करने के लिए चैप्टर 3 की पूरी वीडियो पड़ी है। अगर फैक्टराइज के तरीके के कार में प्रॉब्लम हो तो आप उसको देख लें, क्योंकि मैं अभी जो इसको करवाऊँगा तो थोड़ा सा तेज़ होगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। तो इसमें मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। तो आपने अगर चैप्टर 3 की वीडियो नहीं देखी तो उसमें आप जाकर जो है वो सीख सकते हैं उसको बेहतर बेसिक तरीके से। बिल्कुल सारी बातें मैंने बताई हुई हैं सेम एज इट इज़। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको क्या किया जाएगा, ब्रेक किया जाएगा, ठीक है। मतलब 4x स्क्वायर है माइनस 9 है, तो ये फॉर्मूले में ब्रेक हो सकता है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में ब्रेक हो सकता है। लेकिन ये वाली जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन आपको जो दी जा रही है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। सेम एज इट इज़ अगले क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको जिस तरह की एक्सप्रेशन है उसमें जिस तरह से हम फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टराइज के तरीके से आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ये नहीं कि जो है वो अगर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में मैंने जैसे बता दिया एलसीएम लेना, तो हर जगह पे आपने एचसीएफ निकालने के लिए एलसीएम ही लेना होगा। नहीं, आपको जिस
फैक्टराइज करने के लिए कहा है। तो फैक्टराइज करने के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, सब प्रीवियस चैप्टर में जो है वो समझाया हुआ है, ठीक है। तो आपने जिस तरीके से वो फैक्टराइज हो सकता है, चाहे वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो, चाहे वहाँ पे मिडल टर्म ब्रेक करके हो, चाहे वो एलसीएम तरीके से जो है वो फैक्टराइज हो, जिस तरीके से फैक्टराइज हो आपने उस तरीके से उसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। होप्स हो कि यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम एज़ यूजुअल जैसे कि सॉल्यूशन से हम जो है वो उसको समझते हैं, तो सॉल्व करवाया हुआ है, ठीक है। तो हम कॉपी से जो है वो दिखाते हैं और फिर उसको स्टार्ट करते हैं। तो वही देखें, पार्ट 1 है 72। यहाँ पे आपने सॉल्यूशन लिखा, सवाल को अगेन रिपीट कर दिया एज यूजुअल। सवाल को सॉल्यूशन के बाद रिपीट करते हैं। उसके बाद हेडिंग लगी फैक्टर ऑफ 72 x की पावर 4 y की पावर 5 z स्क्वायर। अब आपने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम जब 72 का एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम निकल कर आएगा, ठीक है। आप एलसीएम लेकर देख सकते हैं। x की पावर 4 है तो आप इसको जो है वो इसके फैक्टर में ब्रेक कर दें। फैक्टर में ब्रेक करने से मुराद पावर 4 है तो इसको 4 मरतबा लिख दिया, 1 2 3 4, ठीक है। y की पावर 5 है तो इसको 5 मरतबा लिख दिया, 1 2 3 4 5। z के ऊपर पावर 2 है तो z को 2 मरतबा लिख दिया। ये इसका फैक्टर निकल गया, ठीक है। आगे इसका काम करेंगे, अभी रहने देते हैं। फिर फैक्टर किसका निकालना, 120 का। तो फैक्टर निकाला 120, x क्यूब है, y की पावर 6 है, z की पावर 8 है। तो 120 का जब फैक्टर निकालेंगे तो ये नंबर्स निकल कर आएंगे, ठीक है। आपस में मल्टीप्लाई में लिख देंगे, एलसीएम के तरीके से आपने निकालना है, ठीक है। ओके फिर उसके बाद x की पावर 3 है तो आप इसको 3 मरतबा लिख देंगे, y की पावर 6 है तो y को आपने 6 मरतबा लिख दिया, z की पावर 8 है तो आपने z को जो है वो 8 मरतबा लिख दिया। लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है HCF निकालने के लिए आपने HCF लिख दिया। HCF का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये होता है HCF का फॉर्मूला। आपने जो है वो फॉर्मूला लिखा। फॉर्मूला लिखने के बाद अब आपने दोनों एक्सप्रेशन में, मतलब जो दोनों के जो फैक्टर निकाला है, जैसे कि ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर, इन दोनों फैक्टर के अंदर से इनका कॉमन देखना है। तो इनका कॉमन क्या है भाई, इस वाले फैक्टर में जो कॉमन है, आप ये देखें कॉमन कैसे पहचानते हैं, जो कि दोनों में क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 देखते हैं कितनी मरतबा, यहाँ पे 2 3 मरतबा है, यहाँ पे 2 देखें, यहाँ पे भी 2 3 मरतबा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पूरा हिस्सा कॉमन हो गया। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो लाइन लगाकर इसको शो किया हुआ, तो ये हो गया कॉमन। अब आपने इस कॉमन को कहाँ पे लिख देना है, HCF के फॉर्मूले में, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे 3 मरतबा 2 लिख दिया। अब 3 देखते हैं, 3 यहाँ पे कितनी मरतबा, 2 मरतबा। ये वाले में देखें 3 कितनी मरतबा है, 1 ही मरतबा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कॉमन जो 3 है दोनों एक्सप्रेशन में, वो सिर्फ एक एक बार है, ठीक है। ये वाला एक्स्ट्रा हो गया तो इसको रहने देंगे, ठीक है। मतलब ये नॉन कॉमन फैक्टर हो गया, सही है ना, दोनों एक्सप्रेशन के मुताबिक। तो 3 एक मरतबा कॉमन है तो यहाँ पे 3 को 1 मरतबा लिख दिया। अब x को देखते हैं कितनी मरतबा, यहाँ पे x जो है वो 1 2 3 4 मरतबा x है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे x कितनी मरतबा, 1 2 3, यहाँ पे 3 मरतबा। इसका मतलब दोनों एक्सप्रेशन को मिलाकर जो कॉमन है वो कितनी मरतबा x है, वो 3 मरतबा है। तो आपने 3 मरतबा x लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। सही है ना, 3 मरतबा x का मतलब हो गया x क्यूब हो गया। वैसे एक स्टेप शॉर्ट है, यहाँ पे x को 3 मरतबा लिखते हैं, सही है। अच्छा फिर उसके बाद y को देखते हैं, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 मरतबा y है। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 मरतबा y। इसका मतलब दोनों एक्सप्रेशन के मुताबिक कॉमन कितने y हैं, 5 y कॉमन है, ठीक है। तो 5 मरतबा y को लिख दिया, y को 5 मरतबा लिख देंगे मल्टीप्लाई में। फिर उसके बाद उसका मतलब ही क्या होता है, y की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है, बेस में पावर ऐड। अब z यहाँ पे 2 मरतबा है, यहाँ पे z बहुत ज़्यादा मरतबा है, तो कॉमन कितना हो गया, 2 मरतबा z कॉमन हो गया, तो z स्क्वायर लिखा गया, ठीक है। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 4 4 2 8 8 3 24, तो 24 x क्यूब y की पावर 5 z स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, HCF हो गया, ठीक है। इसके बाद इसके पार्ट 2 की तरफ भी बिल्कुल वैसे ही सेम एज इट इज़ है। ये देखें, सवाल को अगेन रिपीट किया। अब ये वाली एक्सप्रेशन अलग है, ये वाली एक्सप्रेशन अलग है और ये वाली एक्सप्रेशन अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर निकालेंगे, तो जब इसका फैक्टर निकालेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। सही है, एज़ यूजुअल जैसे वहाँ पे था, तो हम यहाँ पे जो है वो थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका फैक्टर निकल कर आ गया, ये वाले का फैक्टर ये निकल कर आ गया। कैसे निकला ये भाई, 18 का फैक्टर निकाला है तो 2 × 3 आ गया, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे इसको जो है वो करके दिखा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर 18, ठीक है, एलसीएम इस तरह से लेते हैं, 2 9 18,
फिर ये 2 से कैंसिल नहीं हो सकता, तो 3 से हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे जो आता है उसको लिख देते हैं यहाँ पर, तो 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद क्या था, आर की पावर 3 है तो आर को 3 मरतबा लिख दिया, एस की पावर 4 है तो एस को 4 मरतबा लिख दिया, टी की पावर 5 है तो टी को 5 मरतबा लिख दिया। सेम एज इट इज़ यहाँ पे आ जाते हैं, 120 का क्यूब 120 का जो है एलसीएम निकालेंगे, तो 120 का एलसीएम जो है वो ये वाला पूरा हिस्सा आ गया, ठीक है। आर की पावर 4 है तो आर को 4 मरतबा लिख दिया, एस की पावर 3 है तो एस को 3 मरतबा लिख दिया, टी की पावर 8 है तो टी को 8 मरतबा लिख दिया, ठीक है। ये 2 का फैक्टर निकल गया। 2 का फैक्टर निकलने के बाद अब आपने यहाँ पर किसका फैक्टर दिखना है, हाँ 210 का फैक्टर दिखना है, तो 210 का फैक्टर ये आ गया, ठीक है। एलसीएम निकाल कर आया, ये अगेन बता दूं मैं, आर की पावर 7 है तो आर को 7 मरतबा लिख दिया, एस की पावर 7 है तो एस को भी 7 मरतबा लिख दिया, टी की पावर 3 तो टी को 3 मरतबा लिख दिया। उसके बाद वही चीज़ एस एच सी एफ लिखना और प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। अब दोनों में एक्सप्रेशन में देखेंगे कि क्या क्या कॉमन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है वो बार बार टर्न करना पड़ेगा। पहले हम इन दोनों में देख लेते हैं। देखो भाई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखते हैं 2 कितनी मरतबा, यहाँ पे 2 3 मरतबा है, ठीक है। अब थर्ड वाली एक्सप्रेशन में देखते हैं 2 कितनी मरतबा है, तो थर्ड वाली एक्सप्रेशन में 2 जो है वो 1 मरतबा है। इसका मतलब कॉमन कितना हो गया, कॉमन हो गया 1 मरतबा 2, तो यहाँ पे 1 मरतबा 2 लिख दिया। अब यहाँ पे देखें 3 1 मरतबा है, यहाँ पे पहले ही देख लिया। अब उस वाली एक्सप्रेशन में देखते हैं, ये वाली एक्सप्रेशन में, तो ये वाली एक्सप्रेशन में देखें 3 जो है वो यहाँ पर 2 मरतबा है और यहाँ पे 3 1 मरतबा है, तो वहाँ पे 3 कितने मरतबा था, 1 मरतबा, तो इसका मतलब कॉमन कितना हो गया, 3 1 मरतबा हो गया। अब उसके बाद आर पे आ जाते हैं, यहाँ पे आर है 3 मरतबा, यहाँ पे आर कितने 1 2 3 4 4 मरतबा है, यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ से 3 कॉमन हो गया, इसलिए यहाँ पे जो है वो लाइन लगाया हुआ इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ वाले पे देख लेते हैं, यहाँ वाले पे देखा तो क्या हो गया भाई, यहाँ पे आर जो है वो बहुत ज़्यादा मरतबा है, तो 3 मरतबा आर क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो देखिए 3 मरतबा आर को कॉमन लिख दिया, ठीक है, क्योंकि 3 3 जो है वो हर जगह पे है मौजूद। कम वाले को लिख लेते हैं, ठीक है, तो आर को 3 मरतबा लिख दिया। सेम एज इट इज एस कितनी मरतबा कॉमन है, एस जो है वो 3 मरतबा कॉमन है, टी कितनी मरतबा कॉमन है, टी जो है वो 3 मरतबा कॉमन है। अब आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, यहाँ पे 6 हो गया। आर 3 मरतबा है तो आर की पावर 3, एस भी 3 मरतबा तो एस की पावर 3, टी 3 मरतबा तो टी की पावर 3। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 में देखें क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपने वही मिडल टर्म ब्रेक करना है। अब मिडल टर्म कैसे ब्रेक करेंगे, पहले आपने इसका फैक्टर लेना है, इस वाले हिस्से का फैक्टर लेना है, तो इसका फैक्टर लेने के लिए आपने इसकी हेडिंग लगा दी फैक्टर ऑफ और वो लिख दिया आगे, ठीक है। अब इसको लिखने के बाद आपने फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो 18 1 से क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब दो वैल्यू ऐसी लेनी है जिनको आपस में प्लस या फिर माइनस करें तो मिड वाला टर्म आ जाए, और उन्हीं दो वैल्यूज़ को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, 18 आ जाए, ठीक है। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 ज़ा 18, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया 6 माइनस 3 और इसको x के साथ लिखना है, ठीक है, मतलब मिड वाले टर्म को ब्रेक करना था ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये स्टेप मैं आपको शॉर्ट में जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रीवियस चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है। होप सो कि अगर आपने वीडियो देखी हो तो आपको याद होगा, ठीक है। नहीं देखी तो देख लें पहले एक मरतबा वीडियो प्रीवियस चैप्टर की, ठीक है, चैप्टर 3 की। तो ये लिखा गया भाई 6 माइनस 3, अब ये माइनस का एक्स इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 6x हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा और माइनस का 18 हो जाएगा। अब दो दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो एक्स को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बच जाएगा। एक्स को एक्स से डिवाइड किया तो एक्स खत्म हो गया, तो बचेगा यहाँ पे 6। अब इन दोनों में कॉमन देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन जो है वो क्या है, 3 है, तो 3 को कॉमन बाहर निकाला, 3 से 3 डिवाइड होगा तो क्या बच जाएगा, 3 खत्म हो गया, बचा सिर्फ सिर्फ x। अब ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, ठीक है। 3 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 ज़ा 18 हो गया। अब देखें x माइनस 6 ये बराबर आना चाहिए, ठीक है, मतलब सेम सेम ब्रैकेट आनी चाहिए। अब ये दोनों जो है वो कॉमन हो गया, तो x माइनस 6 को कॉमन निकाला, तो अब ये x माइनस 6 इस वाले x माइनस 6 से डिवाइड होगा तो बचेगा x, तो यहाँ पे लिख दिया x। अब ये x माइनस 6 ये वाले x माइनस 6 से डिवाइड होगा तो x माइनस 6 खत्म हो गया, बचेगा 3, तो यहाँ पे लिख दिया प्लस का 3, ये इसका निकल गया फैक्टर, ये यहाँ से फैक्टर निकल गया, ठीक है। अब इस वाले का भी जो है वो सेम एज इट इज़ वैसे ही फैक्टर निकालेंगे। देखिए मिडल टर्म किया, ठीक है, 3 में 2 को प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, दो दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, कॉमन निकालेंगे, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन है, तो x कॉमन निकाल लिया, तो x से एक्स स्क्वायर डिवाइड हुआ तो एक x बचा, यहाँ पे x लिख दिया, x से 3x डिवाइड हुआ तो x खत्म हो गया, बचा 3। अब इन दोनों में कॉमन है 2, 2 से 2x डिवाइड होगा तो 2 खत्म हो गया, बचा सिर्फ सिर्फ x। 2 से 6 डिवाइड होगा तो 2 3 ज़ा 6, x प्लस 3 x प्लस 3, x प्लस 3 को कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 3 लिखा गया। अब बचा x प्लस 2, यहाँ पे लिख दिया, ये इसका हो गया
फैक्टर, ये इसका फैक्टर हो गया। अब इन दोनों में मिलाना है कि क्या क्या कॉमन है, एचसीएफ का मतलब ही कॉमन होता है। तो देखें भाई, यहाँ पे x+3 है, यहाँ पे भी x+3 है, ठीक है। यहाँ पे x-6 है, यहाँ पे x+2 है, ये दोनों तो सेम नहीं है, जो जो सेम है वही आपका कॉमन होता है। तो x+3 यहाँ से फैक्टर आ गया है कॉमन, ठीक है, और एक यहाँ से, तो कॉमन का मतलब एक मरतबा लिख दिया, तो एचसीएफ में आपने लिख दिया x+3 और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ओके, अब इसके जो है वो पार्ट 4 को करते हैं, ठीक है। पार्ट 4, इसका जो पार्ट 4 है बिल्कुल पार्ट 3 की तरह है, बस थोड़ी सी तब्दीली है। यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसके ऊपर क्या होगा, फॉर्मूला लग जाएगा। अब सीधे समझ में आ रहा है कि इसको ब्रेक किया जा सकता है, इसको भी ब्रेक किया जा सकता है, बीच में माइनस का साइन है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b², जो कि बराबर होता है a+b इंटू a-b, इसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है वो बन सकता है। तो आपने पहले इसी की हेडिंग लगा दी, फैक्टर ऑफ, और ये वाला टर्म लिख दिया। अब इसको ब्रेक कर लिया, ये देखें 4x² को अगर ब्रेक करेंगे तो 4 ब्रेक हो जाएगा 2 में, x² ब्रेक हो जाएगा x में, 9 को ब्रेक कर देंगे 3 में, और उसके बाद क्या लिखा जाएगा, स्क्वायर। अभी भी वही मतलब 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 हो जाएगा, 2x का जो स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x² हो जाएगा। एक ही बात है, फॉर्मूला दिखा दिया a² माइनस b², तो ये वाला हिस्सा गिवन है, मतलब फॉर्मूले का ये वाला हिस्सा गिवन है, इस वाले हिस्से में पुट कराना। तो a की जगह में क्या हो जाएगा 2x, b की जगह में क्या हो जाएगा 3, ये वाले a की जगह में क्या हो जाएगा 2x माइनस b की जगह में क्या हो जाएगा 3, ये इसका फैक्टर निकल गया, ठीक है। अब इस वाले हिस्से का फैक्टर निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही मिडिल टर्म का ना, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। दो ऐसी वैल्यू लेनी है जिनको आपस में प्लस या फिर माइनस करें तो क्या हो जाए, बीच में 5 आ जाए, और उन्हीं दो को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। 2 3 से 6 आ रहा है ना, 6 आ जाए। तो अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो सॉरी 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 3 से, तो 2 3 से 6, 2 में अगर मैं 3 को प्लस करता हूँ तो मिड वाला टर्म 5 आ गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3+2 या 2+3, एक ही बात है, ठीक है। तो 2x² वैसे ही लिखा गया, माइनस का x वैसे लिखा गया, प्लस क्या करवा रहे हैं 3+2, और ये वाला +3 वैसे लिखा गया। अब ये माइनस का x मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3x, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 2x लिखा गया, और प्लस का 3 वैसे ही। दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया, कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन x हो गया, तो ये आ गया 2x माइनस 3, इन दोनों में क्या हो गया कॉमन 1 हो गया, तो -1 को कॉमन निकाला तो ये 2x माइनस 3 आ गया। 2x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा तो 2x माइनस 3 और x माइनस 1, ये इसका फैक्टर निकल गया, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा था इसलिए मैंने इसको थोड़ा जल्दी करवाया है, ठीक है। होप सो कि समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर दें, आपको जो है वो कमेंट में समझा दूंगा मैं, ठीक है। और तो अब इन दोनों को जो है वो कॉमन देख लेते हैं। तो कॉमन क्या है इन दोनों में, 2x माइनस 3 यहाँ पर है, 2x माइनस 3 यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा भाई, और क्या कॉमन है, यहाँ पे 2x+3 है, यहाँ पे है ही नहीं 2x+3, तो और कुछ कॉमन ही नहीं है, तो 2x माइनस 3 क्या हो गया, इसका HCF हो गया। तो HCF इज इक्वल टू, सिर्फ कॉमन क्या है 2x माइनस 3, खत्म हो गया, ये आंसर हो गया। ओके, नाउ इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 की तरफ पढ़ते हैं। तो ये वाला टर्म है, ये टर्म है, और ये टर्म है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले वाले टर्म को ले लिया, फैक्टर ऑफ करके लिख दिया, ठीक है। फैक्टर ऑफ करके लिखने के बाद अब देखें इसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, बीच में माइनस का साइन है, आपको लग रहा है कि फॉर्मूला लगाएं, लेकिन इन दोनों को ब्रेक कर नहीं सकते। 8 तो चलो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, नहीं 8 भी ब्रेक नहीं होगा, पावर 3 में ब्रेक होगा, तो 2 ब्रेक हो नहीं सकता। और तो क्या करेंगे हम, 2 के टेबल में 8 भी आता है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, तो 2 को कॉमन निकाल लिया। जब 2 को कॉमन निकालेंगे तो 2 से 2 डिवाइड होगा तो बचेगा a², 2 से 8 डिवाइड होगा तो 2 4 जा 8। अब आसानी हो गई, a² माइनस 4b, a² को ब्रेक कर देंगे a में, 4b² को ब्रेक कर देंगे 2b में, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया, a के बाहर स्क्वायर लिख दिया, 4b के जगह में 2b लिख दिया, और बाहर क्या हो गया स्क्वायर। अब ये बन गया a² माइनस b², ये लिख दिया। अब फॉर्मूले के ये वाले जगह में a के जगह में क्या पुट करेंगे a, लेकिन b के जगह में क्या पुट करेंगे, b के जगह में 2b, फिर ये वाले जगह में a के जगह में हो गया a, और b के जगह में क्या हो गया माइनस का 2b। इसको इक्वेशन ए बना दें आप, ये इसका फैक्टर निकल गया, मतलब इक्वेशन ए बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये इसका फैक्टर निकल गया, ठीक है ना। अब उसके बाद फैक्टर ऑफ ये वाला, ठीक है, तो इसमें वही काम हो रहा है कि मिडल टर्म कर रहे हैं, तो इसको मिडल टर्म करने के लिए जो है वो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। 4 को अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई करता तो बहुत बड़ी वैल्यू आती है, और फिर उसको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या किया कि इसको कॉमन निकाल दिया, क्यों, क्योंकि 4 के टेबल में 4 भी आता है, 4 के टेबल में 4 भी आता है, 4 के टेबल में 24 भी आता है। तो यहाँ से 4 को कॉमन निकाला तो 4 से 4 डिवाइड हुआ तो a² सिर्फ बच गया, 4 से ये वाला 4 डिवाइड हुआ तो सिर्फ a भी बच गया, 4 से 24 डिवाइड हुआ तो 6b² बच गया। अब देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 6 है, वही मिडिल टर्म करते हैं, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 1 6 क्या हो गया 6 हो गया। अब दो ऐसी वैल्यू लें जिनको आपस में प्लस माइनस करें तो बीच में 1 आ जाए, तो 2 में से 3 को अगर माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, और 2 3 6 भी होता है।
तो अंदर लिखा ए स्क्वायर प्लस का ए भी वैसे ही लिख दिया, 2 - 3 लिख दिया क्योंकि ये मिड वाला लाना है हमने, और माइनस का 6b स्क्वायर वैसे लिख दिया। अब देखें ये ए बी जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2ab प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 3ab माइनस का 6b स्क्वायर। अब दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करके कॉमन निकालिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, ए है। जब कॉमन ए निकालेंगे तो ये बचेगा अंदर a प्लस 2b, ठीक है, क्योंकि ए से ए ख़त्म हो गया, 2b बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, 3b कॉमन है क्योंकि यहाँ पे भी b है और यहाँ पे क्या है b स्क्वायर है, तो 3b को कॉमन निकाला तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 से 3 डिवाइड हुआ, b से b खत्म हो गया तो बचा सिर्फ a, माइनस माइनस यहाँ पे हो गया प्लस, 3 से 6 डिवाइड होगा तो 3 2 ज़ा 6, b स्क्वायर से डिवाइड होगा तो सिर्फ b, तो a प्लस 2b। अब ये कॉमन आ गया तो a प्लस 2b लिख दिया और a माइनस 3b वैसे ही उसके साथ लिखा गया, ये वाला एक a, ये वाला माइनस 3b। तो ये अब देखें यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा काम को आगे बढ़ाया है क्योंकि आंसर में प्रॉब्लम होती, ये 4 को जो है वो ब्रेक करके रख दिया, ठीक है। अभी इसमें प्रॉब्लम हो रही होगी लेकिन लास्ट में जो है वो ये बात आपको समझ में आ जाएगी, तो इसको मैं अभी यहाँ पे रोक देता हूँ कि ये जो काम यहाँ पे मैंने किया हुआ है ये क्यों करवाया था ऐसा, ठीक है। तो इसको यहीं पर इक्वेशन बी बना दिया और ये इसका फैक्टर निकल गया, लेकिन ये वाली बात अभी क्लियर नहीं हुई है, इसको ऐसा क्यों किया, 4 तक क्यों नहीं छोड़ा, ठीक है। कॉमन बनाने के लिए सिर्फ करना है। पहले हम थर्ड वाले का जो है वो फैक्टर देख लेते हैं। फैक्टर के लिए वही चीज़ कि 2 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 2 ज़ा 32, अब बड़ी वैल्यू हो जाती है और फिर बड़ी वैल्यू को कॉमन निकालना प्रॉब्लम है, ठीक है ना, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है, लेकिन बस क्या है कि मुश्किल से बचने के लिए जो है वो आप कॉमन अगर आ रहा है, ठीक है, तो कर लेते हैं उसको, ठीक है, और अगर कॉमन नहीं आता तो फिर तो जो है वो मजबूरी है और मजबूरी में तो फिर करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन जब चांस है तो फिर मौके को नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 12 आता है, 2 के टेबल में 16 आता है, तो कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकालेंगे। तो 2 को कॉमन निकाले, 2 से 2 डिवाइड हुआ खत्म हो गया, a स्क्वायर, 2 से 12 डिवाइड हो तो 2 6 ज़ा 12 और 2 से 16 डिवाइड होगा तो 2 8 ज़ा 16। अब ये छोटा हो गया, ठीक है, a को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना छोटा हो गया, 8 हो गया। अब दो ऐसी वैल्यू लेनी है जिनको आपस में प्लस माइनस करें तो बीच में 6 आ जाए, तो 4 + 2 कर दिया तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, मतलब 4 + 2 6 हो जाता है। तो यहाँ पे लिख दिया इसको a स्क्वायर, ए बी बाहर निकाल दिया और इस 6 के जगह में क्या लिख दिया, 4 + 2 लिख दिया, प्लस का 8b स्क्वायर वैसे हो गया। अब ये ए बी मल्टीप्लाई कर देते तो 4ab और 2ab हो जाएगा, ये लिखा गया, ठीक है। अब इन सब में जो है वो दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करके कॉमन निकालें। इन दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और b कॉमन है, सही है। तो देखें वही चीज़ होगा यहाँ पे, हाँ ऐसी है। तो a को कॉमन निकाला तो a + 4b, ठीक है, तो 2b को कॉमन निकाला तो a + 4b, तो a + 4b कॉमन निकाल जाएगा, तो ये वाला a और ये + 2b बच गया, इसको इक्वेशन सी बना दिया, मतलब ये इसका फैक्टर निकल गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो कॉमन टाइप दिख रहा है आपको 2 × a + 2 × a, ये वाला नहीं है, 2 × a + 2b, a + 2b और 2 यहाँ से कॉमन है, ठीक है, यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ये वाली एक्सप्रेशन में, यहाँ पे देखो a + 2b तो आ गया लेकिन 2 नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये वाले 4 को क्या किया, ब्रेक कर दिया। वो 4 को ब्रेक करके क्या कर दिया, 2 × 2 बात एक ही है, तो एक 2 भी यहाँ से क्या आ गया, कॉमन आ गया, a + 2b भी आ गया और 2 भी आ गया, दो जगह पे जो है वो कॉमन आ गया। अब तीसरे वाले में देख लेते हैं, मतलब पहले वाले में देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी देखें 2 × a + 2b ये कॉमन है, तो जो कॉमन होता है उसको लिख देते हैं, तो HCF में लिख दिया यहाँ पे HCF 2 × a + 2b, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब पार्ट 5 जो है ना, पार्ट 5 में हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी और लास्ट एक्सरसाइज में मैंने जो है वो आप लोगों को एक तरीक़ेकार सिखाया था डिवीज़न का, ठीक है। तो डिवीज़न जो है वो यहाँ पे डिवीज़न के तरीके से ही सॉल्व हो पाएगा, क्यों, क्योंकि और कोई तरीक़ेकार से जो है वो ये सॉल्व नहीं हो पा रहा था, ठीक है। इसमें जो है वो काफ़ी वक्त लगाया लेकिन सॉल्व नहीं हो पा रहा था, तो इसको डिवीज़न के तरीके से ही सॉल्व किया। तो हम जो है वो वही सिंथेटिक डिवीज़न जो सिखाया था उस सिंथेटिक डिवीज़न के ज़रिए जो है वो इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कोई तरीक़ेकार यहाँ पे जो है वो उससे ये सॉल्व नहीं हो पा रहा था, अगर हो जाता है तो जो है वो अच्छी बात है, वरना मैंने तो कोशिश कर ली, उसमें नहीं हो पाया, तो मैं आपको जैसे करवाया है वैसे ही आपको जो है वो बता देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सवाल है क्या करना होता है, उसको p(x) पे लाइट कर देना होता है, तो p(x) पे लाइट, सिंथेटिक डिवीज़न का रूल है, p(x) पे लाइट कर लेते हैं। अब p(x) पे लाइट करने के बाद आपने उसमें जो है वो खुद से x की वैल्यू पुट करानी होती है। अब उस वक्त तक x की वैल्यू पुट कराते हैं जब तक ये पूरी एक्सप्रेशन जो है वो क्या ना हो जाए, ज़ीरो ना हो जाए, ठीक है। अब ये देखते क्या है, लास्ट वाले को देखते हैं। लास्ट वाले को देखा क्या है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1 है। अब ये 1 जो है
1, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर के लिहाज से आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू को पुट करवाना है यहाँ पे। मेरा खाली चैप्टर नंबर 4 में है और चैप्टर नंबर 4 मैंने ये अभी सॉल्व नहीं कराया, तो इसलिए मैं इसको आराम से करवा देता हूँ आपको, ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आखिर में हमें क्या देखना होता है कि अगर ऑड नंबर है तो आपने ऑड नंबर के लिहाज से, मतलब पहले आप 1 पुट कराएंगे, फिर -1 पुट करवाएंगे, फिर 3 पुट करवाएंगे, -3 पुट करवाएंगे, 5 पुट करवाएंगे, फिर -5 पुट करवाएंगे। मतलब ये है कि उस वक्त तक पुट करवाना है जब तक ये ज़ीरो ना हो जाए। जहाँ ज़ीरो हो जाए, जैसे कि -1 पे ज़ीरो हो गया, छोड़ देना, आगे नहीं करवाएंगे। अगर 1 पे ज़ीरो हो गया तो अच्छी बात है, आगे भी इसको नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 2 होता है, या फिर यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 8 होता, इसका मतलब ऑड नंबर है, तो हमें सारे ऑड नंबर्स के वैल्यूज को जो है वो क्या करवाना होता है, इसको पुट करवाना होता है यहाँ पे। लेकिन इत्तेफाक से यहाँ पे इवन यहाँ पे नहीं है, 2 4 6 8 जो है वो इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर्स यहाँ पे नहीं है, तो हमें ऑड नंबर है, तो यहाँ पे ऑड नंबर के लिहाज से पुट कराना। तो मैंने पहले 1 पुट कराया, एक्स के क्यूब की जगह में हो गया 1, फिर एक्स स्क्वायर की जगह में भी हो गया 1, यहाँ पे एक्स की जगह में हो गया 1, और ये वाला 1 वैसे लिखा गया। तो 1 का क्यूब लिया तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर लिया तो 1 हो गया, 1 वैसे लिखा गया, और ये प्लस का 1 हो गया, ठीक है। इन सबको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, मतलब ये जीरो नहीं हुआ, पी ऑफ एक्स जीरो नहीं हुआ, ठीक है। अब हमें दोबारा पुट कराना होगा, तो मैंने लिखा पुट एक्स इज इक्वल टू -1। अब देखें, इस एक्स क्यूब के जगह में 1 -1 हो गया, उसके ऊपर क्यूब लिखा गया, फिर प्लस एक्स के जगह में 1 -1 और उसके ऊपर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, फिर एक्स की जगह में -1, ठीक है, और ये प्लस का 1 वैसे लिखा गया। -1 का क्यूब लेंगे तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर जो है वो माइनस को ख़त्म कर देता, तो प्लस का 1 आ गया, प्लस माइनस क्या हो गया, -1 हो गया, और ये प्लस का 1 हो गया। अब देखें, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास क्या बच गया, 0 बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टर क्या आ गया, -1 आ गया। अब इसका तरीक़ेकार ये होता है, सिंथेटिक डिवीजन का तरीक़ेकार ये होता है कि आपने इस तरह से इसको बनाना है, ठीक है। ये इस तरीके से आपने बना लिया। बनाने के बाद जो भी आपका जो है वो आपका जो डिवाइज़र आया है जिस पे ये ज़ीरो हो गया, ठीक है, उस वाले हिस्से को -1 आया ना, तो आपने इस जगह पे -1 लिख दिया। अब ये जो अंदर पुट हुआ है, आपने ये सवाल को देखना है। सवाल में देखें, इधर पे क्या है, एक्स के साथ इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है, अंदर ये डिवाइडेंड में। फिर ये वाले का कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो यहाँ पे लिख दिया 1। अगर -1 होता तो यहाँ पे -1 लिखते हैं, ठीक है। ये वाले का कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो यहाँ पे भी लिख दिया 1। ये वाले का कोएफिशिएंट क्या है, 1, सॉरी इसका तो कोएफिशिएंट नहीं है, तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी लिख दिया 1। अब आगे का काम देखें। अब आगे का काम ये है कि पहला टर्म खुद से आपने क्या करना है, यहाँ पे 0 सपोज कर लेना है। मतलब -1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ गया, ठीक है। अब 1 में से अगर आप 0 को यहाँ पे क्या करना होता है, माइनस करेंगे। 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब अगली बारी जो होगी ना वो ये है कि जो भी आपका आंसर आएगा, मतलब माइनस करके जो भी आएगा, उस डिवाइज़र को, मतलब ये वाले डिवाइज़र को उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जो जो नीचे बचता जाएगा माइनस होकर, उसी से मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे कि -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, अब लिखना यहाँ पर है, ठीक है। अगेन बता दूँ, मैं शुरू से बता देता हूँ कि 1 को 0 से माइनस करेंगे तो 1 आ गया। पहला टर्म ये होता है कि खुद से 0 लिख लेना होता है। 1 को 0 से माइनस किया, यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ पे कोई और वैल्यू होती है उसको माइनस करते, जो भी बचता है यहाँ पे लिख देते हैं। जो भी वैल्यू बचेगी उसको डिवाइज़र से क्या करना है, मल्टीप्लाई। जब डिवाइज़र से मल्टीप्लाई कराया तो -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अब इसको, ठीक है, अगले टर्म के नीचे। अब प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और ये क्या हो गया, 0। अब बची हुई वैल्यू क्या है, 0 है। तो अब इस माइनस के 1 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का 1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 0, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 0। अगले टर्म के आगे लिख देना है 0। तो अब 1 में से 0 माइनस होगा तो 1। अब बची हुई वैल्यू कौन सी है, ये। अब इससे मल्टीप्लाई कराना है माइनस के 1 को, तो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे। 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, अब ये हो जाने के बाद अब आपने जो सवाल था उसके आगे काम को आगे बढ़ाएंगे, सवाल के काम को आगे बढ़ाएंगे। मतलब ये है कि ये यहाँ पे काम अभी ख़त्म नहीं हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी ये जो पहली एक्सप्रेशन हमने ली है, इसका हमने पूरे तरीके से इसको फैक्टराइज़ करना है। और फैक्टराइज़ करने के लिए आपको अभी इसका पहले बनाना पड़ेगा कोशंट, ठीक है। पहले आप इसका कोशंट बनाएंगे, फिर उसके बाद आप इसका डिवाइज़र बनाएंगे, और फिर कोशंट और डिवाइज़र जो आएगा उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, वो आपका होगा फैक्टर। तो अब इस काम को आगे कैसे बढ़ाया जाए, काम को आगे ऐसे बढ़ाना है कि यहाँ पे ये वाला हिस्सा आपका हो गया रिमाइंडर,
ठीक है, ये आपका हो गया रिमाइंडर। ठीक है, ये ज़ीरो को आपने नहीं देखना। अब यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ बची हुई हैं, ठीक है, ये आपका साथ देगा क्या बनाने में, आपके क्वोशंट को बनाने में इसका साथ लेना है आपने। यहाँ पे क्या है, 1 है, 0 है और क्या है, 1 है। अब आपने क्या करना होगा कि आपने लिखना है x प्लस c। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या बनेगा, कांस्टेंट। अब यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, कितने नंबर हैं नीचे यहाँ पे, रिमाइंडर से पहले कितने नंबर हैं, 1 2 3, क्वांटिटी दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब 3 है ना, तो 3 में से 1 को माइनस कर देना आपने। अगर 4 नंबर होते हैं तो 4 में से 1 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, अगर 5 होता तो 5 में से 1 को माइनस कर देते तो 4 हो जाता। ठीक है, 4 है, 4 में से 1 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3। 3 है तो 1 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये जो माइनस करके कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये हम बना रहे हैं एक्सपोनेंट, और ये एक्सपोनेंट इस x के ऊपर लिखेंगे, पहले वाले के ऊपर, पावर 2। अब इसके आगे वाला जो पावर होगा ना, इससे एक कम, तो एक कम क्या होगा, पावर 1, और वो हम शो नहीं करते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट वैल्यू। सही है, तो ये देखें, फोर क्वोशंट की हेडिंग लगाएंगे, उसके नीचे क्वोशंट लिखा, मैंने लिख दिया ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए पहले वाले के ऊपर क्या हो गया, x², फिर क्या है, bx है, फिर क्या है, c है। अब x² के साथ में क्या कोएफिशिएंट लिखेंगे, तो यहाँ पे देखें पहले क्या था, यहाँ पे था, यहाँ पे पहले वाले के पास क्या है, 1, दूसरे वाले के पास क्या है, 0, तीसरे वाले के पास क्या है, 1 है। ठीक है, तो a की जगह में क्या लिखा जाएगा, 1, b की जगह में क्या लिखा जाएगा, 0, और c की जगह में क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। बहुत आसान था। ठीक है, ये क्या है, उसके कोएफिशिएंट्स हैं। ठीक है ना, तो ये लिख दिया हमने, यहाँ पे x² के साथ लिख दिया 1, इस x के साथ लिख दिया 0, और c की जगह में क्या लिख दिया, 1। अब ये 1 x² से मल्टीप्लाई होगा तो x² आ जाएगा, 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और ये 1 अपनी जगह पे वैसी है। अब ये 0 को 1 में प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो x² प्लस 1, ये निकल गया क्वोशंट। अब डिवाइज़र कैसे निकालेंगे, डिवाइज़र ऐसे निकालेंगे कि जिसकी मदद से वो पूरा 0 हुआ था, जो कि हमने पॉलिनोमियल पे जो लेट करके किया था। ये देखें, x = -1 की वजह से ये 0 हुआ था, तो ये हमारा साथ देगा किस चीज़ को निकालने में, डिवाइज़र को निकालने में। तो ये वाले टर्म को x = -1 एज इट इज़ लिख देते हैं, किसमें, डिवाइज़र में। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डिवाइज़र की हेडिंग लगाकर x = -1। अब चूँकि मुझे इसको फैक्टर फॉर्म में लाना है, तो ये -1 इसको = को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये निकल गया है आपका डिवाइज़र। ठीक है, अब डिवाइज़र को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्वोशंट से, तो डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट = अब डिवाइज़र क्या है, डिवाइज़र x + 1, और क्वोशंट क्या है, x² + 1, इनको लिख दिया, ये निकल गया है इसका फैक्टर। सेम एज इट इस तरीके से दूसरी जो एक्सप्रेशन है उसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको भी इसी तरीके से कर देते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ से शुरू हो रहा है, ये रहा x³ + 3x² + 3x + 1। सबसे पहले लेट कर लिया पॉलिनोमियल्स ऑफ x में। अब आखिर में देखना क्या है, 1 है, तो इसका मतलब हम क्या पुट करेंगे, जो वैल्यू पुट करेंगे वो वैल्यू होगी सिर्फ ऑड नंबर। तो पहले हम 1 से ट्राई लेते हैं, तो 1 को पुट किया तो x की जगह में हो गया 1 और उसके ऊपर हो गया क्यूब, 3 वैसे ही है, x की जगह में हो गया 1 और उसके ऊपर हो गया स्क्वायर, फिर 3 वैसे ही है, x की जगह में हो गया 1 और बाहर क्या हो गया, +1। अब 1 का क्यूब लिया तो 1 हो गया, 3 वैसे ही लिखा गया, मतलब वैसे ही नहीं लिखा गया, 3 को 1 का स्क्वायर लिया तो 1 आ गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 3 हो गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया, और 1 वैसे ही लिखा गया। तो देखें भाई, 3 + 1 क्या हो गया, 4, 3 + 1 क्या हो गया, 4, 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8। मतलब ये 0 नहीं हुआ, हमें तो 0 करना, तो इसका मतलब अगेन पुट करना पड़ेगा। अब क्या पुट करेंगे, -1। तो मैंने पुट किया, पुट x = -1। जब -1 पुट किया तो -1 के ऊपर क्यूब +3, फिर -1 के ऊपर स्क्वायर +3, -1 +1। अब देखिए -1 का क्यूब लिया तो -1 आ गया, ये प्लस है, ये ये माइनस का 1 का स्क्वायर है, तो आपको पता है माइनस की वैल्यू के ऊपर अगर स्क्वायर आ जाए तो वो उसको क्या कर देता है, प्लस बना देता है। ठीक है, तो 1 आ गया होगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 3 आ गया। अब ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया, -3 1 जार क्या हो गया, 3, और ये प्लस का 1 वैसे लिखा गया। अब देखिए माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, तो ये क्या हो गया, 0। किस पे आया, x = -1 पे 0 आया। इसका मतलब ये हमारे डिवाइज़र में साथ देगा। ठीक है, ये याद रखना है। अब हमने वही से साइंथेटिक डिवीजन करना है, किस पे आया था ये, -1 पे, तो आपने इस तरीके से इसको बना लिया। बनाने के बाद यहाँ पे लिख दिया -1, जो जिस पे ये 0 हुआ उसको यहाँ पे लिख देना है, तो -1 यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद अब जो भी आपका जो मतलब सवाल था उसमें ये देखना है कि उसके कोएफिशिएंट्स क्या थे और उसको साइंथेटिक डिवीजन में लिख देना। तो सवाल में कोएफिशिएंट इसके आगे कुछ कोएफिशिएंट नहीं, मतलब 1 है, तो यहाँ पे लिख दिया पहले 1। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या है, 3 कोएफिशिएंट इसका, तो यहाँ पे लिख दिया
3। इसका कोफिशिएंट भी क्या है 3, तो यहाँ पे भी लिख दिया 3। इसका कोफिशिएंट क्या है 1, कोफिशिएंट नहीं है तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लिख दिया 1। अब क्या करना है, यहाँ पे 0 एज्यूम कर लेना, 1 में से 0 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब जो भी वैल्यू बचेगी उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2। अब माइनस के 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस माइनस क्या हो गया -1, 2 से क्या हो जाएगा 2, लेकिन माइनस का 2। अब 3 में से 2 को माइनस करेंगे क्या बचेगा 1। अब इस 1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया -1। 1 में से -1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो ये आ गया आपका रिमाइंडर, ये आपका हो गया रिमाइंडर। अब वही चीज़ ax² प्लस bx प्लस c लिखेंगे, तो ये है पहला वाला a का कोई, ये a हो गया, ठीक है, ये हो गया b और ये हो गया c। अब आपने जो है वो टर्म लिख देना है ax² प्लस का bx प्लस का c, तो a के जगह में क्या लिखा जाएगा 1, ठीक है, x² प्लस b के जगह में क्या लिखा जाएगा 2 और उसके साथ x प्लस c के जगह में क्या लिखा जाएगा 1। तो देख लेते हैं ऐसे लिखा हुआ क्या नहीं, इसको यहाँ पे लिख दिया और ये हमारे क्वेश्चन बनने में मदद करेगा। तो हेडिंग लगाई 4 क्वेश्चन, देखें भाई फॉर्मूला वैसे लिखा, यहाँ पे लिखा गया 1x² प्लस का 2x प्लस का 1, सेम एज इट इज़ है, ठीक है, तो ये हो गया x² प्लस का 2x प्लस का 1। अब यहाँ पे ये बन गया है क्वाड्रेटिक टर्म। अब इसको क्या करेंगे आपस में क्वाड्रेटिक तरीके से सॉल्व करेंगे, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, बीच वाला टर्म लाना तो 1 प्लस 1 किया तो ये आ जाएगा 2x, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 1x और ये भी 1x। तो अब दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करके कॉमन निकालेंगे, दोनों में कॉमन है x, तो x कॉमन आ गया, x को x² से डिवाइड किया तो x आ गया, x को x से डिवाइड किया तो क्या आ गया 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 1 कॉमन है, तो 1 को कॉमन निकाला तो ये आ गया x प्लस 1। अब x प्लस 1 क्या है कॉमन है, तो x प्लस 1 को कॉमन निकाल दिया तो ये वाला x और ये वाला x प्लस 1, तो x प्लस 1 क्या आ गया कॉमन आ गया, लिख दिया। अब इसका डिवाइजर निकालते हैं, तो डिवाइजर किसकी वजह से 0 आया था, x इज इक्वल टू -1, तो ये माइनस का 1 इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या कहते हैं डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन ये है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइजर से, डिवाइजर x प्लस 1 है तो x प्लस 1 वैसे लिख दिया ये वाला, और ये आ गया क्वोशंट वाला, ठीक है। अब ये बन गई हमारे पास इक्वेशन, ठीक है, मतलब 2 एक्सप्रेशन आ गई। अब इसमें से जो है वो हमने क्या करना है कॉमन देखना है, तो देखें भाई x प्लस 1 यहाँ पे भी है, x प्लस 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे और भी x प्लस 1 है, लेकिन यहाँ पे 3 x प्लस 1 है, यहाँ पे एक x प्लस 1 है, तो कॉमन कितना हुआ एक ही, बाकी तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ x प्लस 1 आपका क्या हो गया HCF हो गया। यहाँ पे देखिए इतनी मेहनत करने के बाद HCF ये निकला है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये वाला सवाल भी क्या हुआ कंप्लीट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट 2 को, ठीक है। अब पार्ट 2 में क्या कहा है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड। अब ये HCF का जो डिवीजन होता है ना वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा और वो कॉन्सेप्ट है ओमिट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओमिट करने का जो कॉन्सेप्ट है मतलब ये है कि पहली मर्तबा आप डिवीजन जब करते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये वाला हिस्सा डिवाइज़र कहलाता है, ये वाला हिस्सा डिवाइडेंड कहलाता है, ये वाला हिस्सा क्वोशंट कहलाता है, जो नीचे वैल्यू बचती है वो रिमाइंडर कहलाता है। तो डिवाइज़र में जो भी वैल्यू होती है उसको क्वोशंट में एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर यहाँ पे वैल्यू आ जाती है और फिर वो माइनस होता है, जो भी वैल्यू बचेगी अगर उसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है रिमाइंडर में जो वैल्यू बचेगी अगर उसमें से कुछ भी कॉमन निकलता है तो पहले आप उसको कॉमन निकालेंगे और कॉमन जो भी निकलेगा उसको ओमिट कर देंगे। ओमिट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि उर्दू में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि उसको हम क्या कर देते हैं ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। मतलब जो भी कॉमन निकला होगा उसको ख़त्म कर देंगे, अगर कॉमन नहीं निकलेगा तो फिर ओमिट ही कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ को जो है वो जहन में रखना है आपने। तो अब यहाँ पे डिवीजन शुरू करते थे, सबसे पहले हमने ये वाला सवाल को ले लिया, ठीक है। तो ये है x² प्लस का 3x प्लस का 2, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है एंड 3x² माइनस का 3x माइनस का 6। जो भी बाद में लिखा होगा उसको डिवाइडेंड बना देना है, जो भी पहले लिखा होगा उसको क्या बना देना है डिवाइजर बना देना है, आपस में क्या करना है डिवाइड करना है। अब देखें x² है, पहले वाले टर्म को कैंसिल करना है तो क्या लेना पड़ेगा 3x² है, और यहाँ पे हमारे पास x² है तो मैंने यहाँ पे ले लिया 3 को अगर मैं x² से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x² आ जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ 3 से पहला वाला नहीं मल्टीप्लाई होगा, दूसरा वाला भी 3x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9 और उसके साथ x था तो 9x आ गया। ये 2 है, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। अब क्या कहते हैं साइन को चेंज करते हैं, इसका साइन प्लस था तो यहाँ पे साइन आ गया माइनस, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस, पहला वाला टर्म तो कैंसिल हो गया। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 9 में 3 को प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 12, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन, बड़ी वैल्यू क्या है
माइनस में है, 9 का साइन अब क्या हो चुका है माइनस, ये प्लस के साइन को नहीं देखना, अब ये साइन क्या हो चुका है माइनस हो चुका है, ठीक है, मतलब बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है, तो बड़ी वैल्यू का साइन लिख लिया, माइनस का 12x हो गया। अब ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 6 क्या हो गया 12 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन है, तो अब इस कॉमन को करने के लिए यहाँ पे हेडिंग लगवाई है, ठीक है, कंसीडर करके आप कर लीजिएगा, जो कि ओमिट का काम हो रहा है, याद रखना है ओमिट का काम हो रहा है। तो कंसीडर आपने लिख दिया, इसको 0 के बराबर ले लिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या था माइनस का 12, तो माइनस के 12 को कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा अंदर x+1, -12 से -12 डिवाइड हुआ तो सिर्फ x, माइनस माइनस हो गया प्लस, -12 से -12 डिवाइड हुआ तो 1 आ गया। अब क्या करना है ओमिट करना है, माइनस का 12 इधर है, इक्वल टू को दूसरी तरफ भेजा तो क्या हो गया ये डिवाइड, 0 से अगर ये डिवाइड होगा ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको हम कहते हैं, इस वाले काम को कहते हैं ओमिट होना, ठीक है। अब ये स्टेप आप चाहो तो कंसीडर करे बगैर भी कर सकते हैं, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके समझने के लिए, डिटेल कराने के लिए जो है वो मैंने इस तरीके से काम करवाया है कंसीडर करवा के। अदरवाइज इसको आप यहीं पे डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे और करके नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे, -12 को आप यहीं पे कॉमन लेते तो ये हो जाता x+1, और यहाँ पे आप लिख देते हैं कि -12 ओमिट -12, इस तरीके से लिख देते हैं ओमिट -12। जब आपने ओमिट कर दिया तो आपके पास सीधे बच जाता है x+1। अब ये हो गया, बचा आपके पास x+1, ये x+1 बचा। अब ये x+1 पता है क्या हो गया, x+1 बन जाएगा, अब डिवाइज़र बन जाएगा, तो आपने डिवाइज़र में लिख दिया। अब बात आती है कि डिवाइडेंट कौन होगा, तो डिवाइडेंट होगा वो जो कि पहले था डिवाइज़र, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको आपने डिवाइज़र बनाया था, ठीक है, ये वाला हिस्सा अब ये बन जाएगा डिवाइडेंट, ठीक है, और जो आपका ओमिट होकर आया है वो बन जाएगा डिवाइज़र। अब उससे आपको क्या करना है डिवाइड करना है। होप सो के बात समझ में आ गई। अगेन बता दूं, जो भी ओमिट होकर वैल्यू आई है वो बन जाएगा डिवाइज़र, और जिससे पहले आप डिवाइड करा रहे थे वो बन जाएगा डिवाइडेंट, ठीक है। ये है जो है वो HCF का डिवीजन, ठीक है। अगर आपको सिंपल डिवीजन कहता है तो ये वाला ओमिट वाला काम नहीं करना है आपने, ठीक है, आगे चल के ऐसा भी काम आएगा। तो इस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपको ये बात बताई है कि HCF का डिवीज़न अलग होता है और सिंपल डिवीज़न जो है वो अलहदा होता है, ठीक है। तो इसको कभी भी मिक्स ना कर देना, ठीक है, कि जो है वो सिंपल डिवीज़न में आपने जो है वो ओमिट करना शुरू कर दिया, आंसर नहीं आया तो आपने ओमिट करना शुरू कर दिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं बता दूं, शर्त ये है कि जब ओमिट का काम हो, सॉरी, जब HCF का काम होगा तभी हम इस तरह से डिवीज़न करते हैं। तो अगेन हम शुरू कर देते हैं, जो भी ओमिट होकर आया वो क्या बन गया हमारे पास, वो बन चुका है डिवाइज़र, और जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो क्या बन गया है डिवाइज़र। अब इसको डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म को तो कैंसिल करना होता है, ये तो रूल है। तो x यहाँ पर है, हमें एक्स स्क्वायर लाना है तो x लेना पड़ेगा, तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया। अभी 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, सिर्फ सिर्फ साइन को चेंज किया, पहला टर्म कैंसिल हो गया, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 माइनस होगा तो 2x, और यहाँ पे क्या बच गया 2। फिर से इन दोनों में कॉमन है तो कंसीडर कर दिया, ठीक है, कंसीडर किया तो 2x+2 कॉमन क्या था 2, तो x+1 आया, 2 को यहाँ से इधर भेजा, डिवाइड हो गया, ये ओमिट हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा x+1 = 0, मतलब x+1 आ गया। अब ये x+1 क्या हो गया, ये बन गया है, मतलब ये डिवाइड होकर आया, मतलब सॉरी ये ओमिट होकर आया है x+1। अब ये जो भी ओमिट होकर आता है वो क्या बनता है डिवाइज़र, तो यहाँ पे लिख दिया डिवाइज़र में, ठीक है। अब जो भी जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, डिवाइड किससे कर रहे थे, इससे कर रहे थे ना, इत्तेफाक से ये भी x+1 है, अब ये बन गया है डिवाइडेंट, सही है। x+1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x+1 आ जाएगा, साइन को चेंज करेंगे, पूरा का पूरा क्या हो गया कैंसिल। तो जो भी फाइनली आपके पास डिवाइज़र बचेगा, जो भी फाइनली डिवाइज़र बचेगा वो आपका क्या होगा HCF। तो ये आ गया हमारा HCF और ये हो गया आंसर, ठीक है। इसके पार्ट 2 को भी करते हैं, पार्ट 2 में भी ऐसे ही काम होगा, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सेकंड टर्म को डिवाइडेंट बनाते हैं, फर्स्ट टर्म को क्या बनाते हैं डिवाइज़र बनाते हैं, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x3, 15x² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 15x², 31x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 31x, और 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12। फर्स्ट टर्म को जो है वो आपस में माइनस किया तो 3 में से 2 माइनस होगा तो x³ बच गया, 23 में से 15 माइनस होगा तो 8x² बच गया, 50 में से 31 माइनस होगा तो 19x बच गया, 24 में से 12 माइनस होगा तो 12 बच गया, ठीक है। अब इसमें जो है वो ओमिट का कोई भी काम नहीं हो रहा, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। अब जब कॉमन नहीं निकल रहा तो ओमिट नहीं करेंगे, लेकिन ये वाला जो भी हिस्सा होता है रिमाइंडर वाला जो हिस्सा होता है वो क्या बन जाता है डिवाइज़र, और जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वो क्या बन जाता है डिवाइडेंट। तो रिमाइंडर वाला देखें यहाँ पे लिखा हुआ है
ठीक है, यहाँ पे डिवाइज़र में, और जिससे हमने डिवाइड करवाया था वो कहाँ पे लिखा हुआ है, डिवाइडेंड में लिखा हुआ है। क्लियर है। अब इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कराया, एक्स क्यूब को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। अब आपस में माइनस करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म तो कैंसिल हो गया, 15 में से 16 माइनस करेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर, बड़ी वैल्यू का साइन लेते हैं, 16 यहाँ पे बड़ा है तो माइनस का एक्स स्क्वायर, 31 में से 38 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 7x, बड़ी वैल्यू का साइन, 38 बड़ा था तो माइनस का 7x, 12 में से 24 को माइनस करेंगे, 24 में से 12 बातें की है, ठीक है, 24 में से 12 माइनस करेंगे तो 12, बड़ी वैल्यू का साइन, 24 का साइन माइनस है तो यहाँ पे लिख दिया माइनस। अब यहाँ पे फिर से देखते हैं कि यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे माइनस 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 हर जगह पे, तो माइनस का 1 यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है, ओमिट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कंसीडर किया और ये जो भी रिमाइंडर था उसको लिख दिया, -1 के कॉमन निकाला, जब -1 कॉमन निकला तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब माइनस का 1 इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होकर ये क्या हो जाएगा ओमिट हो जाएगा, ठीक है, तो ये बचेगा फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12, ये क्या क्या हो जाएगा अब ये डिवाइजर, तो यहाँ पे लिख दिया डिवाइजर। अब डिवाइड किससे करा रहे थे, एक्स क्यूब प्लस का 8x स्क्वायर माइनस प्लस का 19x प्लस का 12, तो वो क्या हो जाएगा डिवाइडेंड। अब जो है वो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना था तो x यहाँ पे ले लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है, फिर 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x स्क्वायर हो जाएगा, 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म कैंसिल, 8 में से 7 माइनस होगा एक्स स्क्वायर, 19 में से 12 माइनस होगा तो 7x, और ये वाला 12 वैसे लिखा गया, ठीक है। अब इसमें ओमिट कुछ नहीं हो रहा, मतलब कुछ भी कॉमन ओमन नहीं निकल रहा तो ओमिट नहीं होगा, तो ये वाला क्या बन जाएगा डिवाइजर, और ये वाला क्या बन जाएगा डिवाइडेंड, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 कहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए, डिवाइजर में लिखा हुआ है, ठीक है। और इत्तेफाक से ये भी क्या था, ये देखें, हाँ दिखे भाई, ठीक है, ये था डिवाइजर में एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12, अब ये कहाँ पे लिखा आ जाएगा डिवाइडेंड में, ठीक है। अब बाहर वाला भी वही है अंदर वाला भी वही है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा पूरा वही आ जाएगा, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी डिवाइजर में बचा, ठीक है, इसको तो एचसीएफ हो जाना चाहिए लेकिन ये फैक्टर में नहीं आया, ठीक है, ये किस में आ गया है मिडल टर्म में आ गया, तो यहाँ पे नाउ करके हेडिंग लगाई और ये वाले टर्म को लिख दिया जो भी डिवाइजर में बचा था, ठीक है, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, डिवाइजर वाले को लिख दिया। अब इसमें इस काम को आगे बढ़ाएंगे तो ये फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, मिडल टर्म वाला काम हो रहा है, तो 12 आ गया, 12 को दो वैल्यू में ब्रेक करना है कि 7 आ जाए, तो 4 + 3 क्या हो गया 7 आ गया, तो एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, ठीक है। अभी 12 ऐसे लिखा गया, दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया, इन दोनों में कॉमन क्या है x, और x को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x आ गया, x को 4x से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया, इन दोनों में क्या कॉमन है 3, 3 को 3 से डिवाइड किया तो x आ गया, 3 को 12 से डिवाइड किया तो 4 आ गया, x+4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो x+3 यहाँ पे बच जाएगा, तो फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या बची x+4 x+3, तो ये हमारा क्या हो गया HCF हो गया, ठीक है। अब देखें इसके ना दो पार्ट्स और हैं, इसके क्या कहते हैं दो पार्ट्स और हैं, लेकिन ये क्वेश्चन रॉन्ग होने की वजह से ये सॉल्व नहीं हो पा रहा, मे बी शायद न्यू बुक आए तो उसमें जो है वो इसको कुछ करेक्ट करके दे, लेकिन जैसा क्वेश्चन ये दे रहे हैं यहाँ पे दो पार्ट्स, तो जैसे कि मैं कह रहा था कि जैसे दो पार्ट्स यहाँ पे ये दे रहे हैं, इनको जो है वो इस तरीके से सॉल्व करना जो है वो नामुमकिन हो गया, तो मे भी शायद न्यू बुक आए तो उसको जो करेक्ट कर दिया जाए, तो इस वजह से जो है वो हम इन दो पार्ट को नहीं सॉल्व करवा रहे हैं क्योंकि ये मिस्टेक है। आगे भी एक क्वेश्चन में जो है वो ये मिस्टेक है, तो उसके भी जो है वो दो पार्ट आपके सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि उसमें भी अगले पार्ट में भी जो है वो मिस्टेक है। तो इस वीडियो में हम जो है वो यहीं तक काम को रखेंगे, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितना कुछ समझाया आपको समझ में आ गया होगा, अगर कुछ ना समझ में आए तो आपके पास कमेंट सेक्शन मौजूद है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या नहीं समझ में आया, और अगर नहीं तो आपको स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर जो है वो शो हो रहा होगा, आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। अच्छा, अगर किसी को जो है वो नोट्स चाहिए तो जितने एक्सरसाइजेस मैंने सॉल्व करवा दिए हैं आप व्हाट्सएप में रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको जो है वो उसके पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह ज़वजल, ताकि अगर वीडियो लेट भी आए तो आपका काम जो है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ठीक है।
तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में अगर ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।